हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस। लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में हम लोग प्रयोग पढ़ेंगे अनटिल और अनलेस का। किसका? अनटिल और अनलेस का। इसके पीछे की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे कंडीशनल सेंटेंस ही पढ़ रहे थे, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस बनाने के लिए इफ का प्रयोग हो रहा था। किसका प्रयोग हो रहा था? इफ का। आज हम इफ को हटा करके उसी के जगह पे अनटिल और अनलेस का प्रयोग करते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। देखिए, अनटिल और अनलेस, इसका अर्थ, दोनों का अर्थ होता है जब तक नहीं। अनटिल, अनटिल या अनलेस, दोनों का अर्थ सेम ही होता है। दोनों का अर्थ होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। ठीक है, ये निगेटिव शब्द है। अनलेस भी निगेटिव शब्द है, अनटिल भी निगेटिव शब्द है, इसलिए इसके साथ अलग से नॉट का यूज नहीं होता है। ठीक है, अनटिल में देखिए, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं। नहीं की इंग्लिश इसी के अंदर मौजूद है, इसलिए अनटिल के साथ अलग से हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सेम उसी तरह से अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं। नहीं की इंग्लिश इसके अंदर पहले से मौजूद है, इसलिए नॉट का प्रयोग अलग से नहीं करेंगे। ठीक है, तो अनटिल और अनलेस एक निगेटिव शब्द है, इसका अर्थ होता है जब तक नहीं, और अनटिल और अनलेस के साथ अलग से नॉट का प्रयोग हम लोगों को नहीं करना है। ठीक है, अब आगे चलिए। देखिए, अनटिल का इसका प्रयोग हम लोग कंडीशनल सेंटेंस में करते हैं। किस सेंटेंस में करते हैं? कंडीशनल सेंटेंस में, कंडीशन को व्यक्त करने के लिए। ठीक है, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे एक एग्जांपल आपको देते हैं कि यदि वह मेरे पास आएगा, यदि वह मेरे पास आएगा, आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, मैं उसकी मदद करूंगा, मदद करूंगा। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे। देखिए, यदि वह मेरे पास आएगा तो मैं उसकी मदद करूंगा, ये कौन सा सेंटेंस है? कंडीशनल है। मतलब कि मैं शर्त करने के लिए, मैं मदद करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, वह मेरे पास आए। ठीक है, तो इस सेंटेंस में कंडीशन व्यक्त किया गया है। अब कंडीशन व्यक्त करने के लिए यदि प्रयोग किया गया है। हम लोग याद करें, ट्रांसलेशन बना रहे थे तो यदि की इंग्लिश के लिए इफ का प्रयोग कर रहे थे। किसका प्रयोग कर रहे थे? इफ का। ठीक है, सेम वही चीज है, इसी को हम इफ की जगह पर, अरे यदि के जगह पर हम जब तक नहीं का प्रयोग करेंगे। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब तक वह मेरे पास नहीं आएगा तब तक मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो बात तो एक ही हुआ, यदि वह मेरे पास नहीं आएगा तो मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक वह मेरे पास नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा। तो यदि वह मेरे पास नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, ये कंडीशनल है। तो जब तक वह मेरे पास नहीं आएगा मैं उसकी मदद नहीं करूंगा, ये भी कंडीशनल है। दोनों का सेंस एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। वहां एक बार हम यदि बोल रहे हैं और एक बार हम जब तक का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये भी आपका क्या है? कंडीशनल सेंटेंस है। अब हमको पढ़ना है कि इसका यूज कैसे करते हैं। जो पीछे की में पढ़ाया गया है कि इफ वाले, जैसे कि इसमें पीछे के रूल में पढ़ाया गया कि कंडीशनल सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा तो इसके पीछे के 3 वीडियो में मैं अच्छे से मैं आपको बता चुका हूं कि कंडीशनल सेंटेंस में 2 पार्ट रहता है, एक कंडीशनल क्लॉज और एक प्रिंसिपल क्लॉज। हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं? देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज का अनुवाद हमेशा हिंदी के अनुसार होगा, लेकिन कंडीशनल का अनुवाद हमेशा प्रिंसिपल के अनुसार होगा। और इसमें रूल क्या था कि अगर प्रिंसिपल प्रेजेंट है, क्या है? अगर प्रिंसिपल प्रेजेंट है तो इधर भी आपका प्रेजेंट होगा। क्या होगा? प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर कंडीशन, अरे प्रिंसिपल अगर आपका फ्यूचर है, क्या है? फ्यूचर, तो कंडीशनल भी आपका फ्यूचर नहीं होगा, ये आपका प्रेजेंट होगा। लेकिन अगर ये पास्ट है, प्रिंसिपल पास्ट है, तो आपका कंडीशनल भी पास्ट ही होगा। ये पीछे की वीडियो में भी बताया जा चुका है। सब कुछ सेम वही रूल यहां भी है, बस जहां पर हम लोग इफ लगा रहे थे, इफ को हटा करके उसी के जगह पे अनटिल या अनलेस का यूज हमको करना है। बस इतने का अंतर होता है, बाकी सारा सब कुछ सेम सेम होता है। असल में अब देखिए, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस का मतलब भी होता है जब तक नहीं। अब दोनों में एक थोड़ा सा अंतर है। देखिए, अनटिल का मतलब होता है जब तक नहीं, जब तक ये डॉट डॉट नहीं रहेगा। यहाँ इसका डॉट डॉट का मतलब यहाँ बीच में कुछ लिखना है, ये टाइम से रिलेटेड होता है। क्या होता है? टाइम से रिलेटेड होता है। ठीक है, और अनलेस का मतलब भी होता है जब तक नहीं, इसका भी मतलब होता है जब तक डॉट डॉट नहीं, लेकिन ये केवल प्योर कंडीशन को व्यक्त करता है। ये टाइम, ये प्योर कंडीशन को व्यक्त करता है, इसमें टाइम फैक्टर नहीं रहता है। ठीक है, इसमें टाइम फैक्टर नहीं रहता है, और अनटिल में टाइम फैक्टर रहता है। जैसे कह दिया जाए कि देखिए, ध्यान से सुनिए, जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगे, देखिए मैं लिख दे रहा हूं, नहीं आएगी, आएगी, तब तक मैं
इंतजार करूंगा, इंतजार करूंगा। अब ये लिखा है जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक मैं इंतजार करूंगा। देखिए ये क्या लिखा है, जब तक गाड़ी नहीं आएगी। तो जब तक गाड़ी नहीं आएगी इसका मतलब क्या हुआ, जिस समय तक गाड़ी नहीं आएगी। तो यहां जब तक टाइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, टाइम से रिलेटेड है। तो यहां जब तक नहीं की इंग्लिश हम लोग अनटिल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अनटिल। हो गया ना। अब दूसरा, अगर हम कहें कि जब तक तुम नहीं दौड़ोगे, नहीं दौड़ोगे, दौड़ोगे, तुम नहीं जीतोगे, तुम नहीं जीतोगे, ये लिखा है। ठीक है, जब तक तुम नहीं दौड़ोगे, तो जब तक तुम नहीं दौड़ोगे तुम नहीं जीतोगे। तो यहां देखिए टाइम की बात नहीं है कि जिस समय तुम नहीं दौड़ोगे, मतलब आधा घंटा एक घंटा की बात नहीं करा। ऊपर देखिए क्या लिखा है, जब तक गाड़ी नहीं आएगी तब तक मैं इंतजार करूंगा। मतलब कि चाहे आधा घंटा इंतजार करे, चाहे 2 घंटा इंतजार करना पड़े, चाहे 10 घंटा इंतजार करना पड़े, ये टाइम की बात कर रहा है। और जब तक तुम नहीं दौड़ोगे, ठीक है, तो ये इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि 2 घंटा नहीं दौड़ोगे, कि 3 घंटा नहीं दौड़ोगे, कि आधा घंटा नहीं दौड़ोगे। इस जब तक नहीं और इस जब तक नहीं में यही अंतर है। ये टाइम से रिलेटेड नहीं है, ये प्योर कंडीशन है कि अगर तुमको जीतना है तो दौड़ना पड़ेगा। इसमें टाइम की बात नहीं है। और यहाँ टाइम की बात करा कि आदमी 1 घंटा वेट करेगा, 2 घंटा वेट करेगा, 3 घंटा वेट करेगा, टाइम की बात है। तो जब तक नहीं टाइम से रिलेटेड है तो अनटिल लगाना चाहिए, और टाइम से रिलेटेड नहीं है तो आपको अनलेस लगाना चाहिए। ठीक है। अब बाकी कहीं कहीं ऐसा रहता है कि दोनों का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया अनटिल और अनलेस का प्रयोग। अनटिल का प्रयोग मतलब होता है जब तक नहीं, अनलेस का प्रयोग भी होता है जब तक नहीं। इसका प्रयोग कंडीशनल सेंटेंस में कंडीशन व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जहां हम लोग इफ का प्रयोग करते हैं, इफ के जगह पर अनटिल और अनलेस का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर लिख दे रहा हूं। चलिए देखिए, आपका कंडीशनल सेंटेंस है तो कंडीशनल सेंटेंस में 2 क्लाज होगा। एक को कंडीशनल क्लाज कहेंगे, एक को प्रिंसिपल क्लाज कहेंगे, जैसा कि पहले से आपको पता है। अब देखिए पहला कंडीशन, अब इसमें कंडीशनल सेंटेंस में जब तक यहां नहीं रहेगा, जब तक, और देखिए कंडीशनल सेंटेंस जब तक पे शुरू होगा ता है ती है पर आएगा, और इधर भी ता है ती है पे, मतलब प्रिंसिपल के लास्ट में भी ता है ती है और कंडीशनल के लास्ट में भी ता है ती है। ठीक है, जब तक वह मुझे नहीं देखता है उसको चैन नहीं मिलता है। इधर भी ता है ती है, इधर भी ता है ती है, दोनों साइड में ता है ती आ गया। ठीक है, अब अनुवाद कैसे करेंगे, तो देखिए प्रिंसिपल हिंदी के अनुसार, हिंदी में कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लास्ट में ता है ती है ते हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके लास्ट में ता है ती है ते हैं आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो यहाँ पर इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो वर्ब में यस है यस जोड़ देंगे। ठीक है, आगे आ जाइए, अब इसको बनाते हैं। जब तक की अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग अनटिल या अनलेस, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। ठीक है, और इधर देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यहां भी आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट ही बनेगा। ठीक है, देखिए क्या बोले थे, दोनों साइड में प्रेजेंट हो सकता है, इधर भी प्रेजेंट है तो इधर भी प्रेजेंट होगा। तो जब तक की अंग्रेजी होगा अनटिल और अनलेस। ठीक है, और तब तक की अंग्रेजी कामा हो गया आपका। दूसरा कंडीशन कि मान लीजिए आएगा जब तक डॉट डॉट गा गे गी, गा गे गी, बीच में आएगा तब तक, अब प्रिंसिपल जाके खत्म होगा गा गे गी पर, मतलब कि दोनों क्लास के अंत में गागे, कंडीशनल के अंत में भी गागेगी, प्रिंसिपल के अंत में भी गागेगी। अब इसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, देखिए हाई ये आपका प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश। हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट है, अंग्रेजी भी इसको फ्यूचर इंडेफिनिट बना लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसका तब तक की इंग्लिश क्या होगी, कामा। और इधर देखिए अगर प्रिंसिपल फ्यूचर है तो कंडीशनल आपका फ्यूचर नहीं होगा। हिंदी में हो सकता है, इंग्लिश में नहीं होगा। तो हिंदी में क्या दिया फ्यूचर, अंग्रेजी बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये अनटिल हो गया या अनलेस। ठीक, अनलेस। इधर बनाइए दिया है फ्यूचर इंडेफिनिट, अंग्रेजी बनाइए प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में यस है यस जोड़ लेंगे। तीसरा देखिए, अब यहां प्रेजेंट आ गया, फ्यूचर पास्ट भी आ सकता है। जब तक डॉट डॉट या ये ई, या ये ई, इधर दिया है, बीच में आएगा तब तक। ठीक है, इधर आपका क्या आएगा, इधर भी आपका आएगा या ये ई, या ये ई, इसका आपका आएगा।
ठीक है। अब देखिए लास्ट में कोई भी सेंटेंस जिसके लास्ट में या ये आएगा, कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। प्रिंसिपल का अनुवाद हिंदी के अनुसार होता है, हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट है तो इंग्लिश भी पास्ट इंडेफिनिट होगा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तब तक इंग्लिश कामा। अब इधर आ जाइए, ठीक है। अगर प्रिंसिपल पास्ट है तो कंडीशनल भी पास्ट में ही होगा। तो जब तक की अंग्रेजी हो जाएगी अनटिल या अनलेस, ठीक। इधर पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अनटिल और अनलेस के साथ तब तक की अंग्रेजी केवल कामा लगती है। हो गया, ये आपका हो गया तुम्हारा। देखिए इसी तरह से आपको कंडीशनल का अनुवाद करना अनटिल और अनलेस का। देखिए जब तक पे शुरू होगा ता है ती है और इधर भी ता है, मतलब कंडीशनल भी ता है ती है पर खत्म हुआ, प्रिंसिपल भी ता है ती है पर खत्म हुआ, दोनों को प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दीजिए, ठीक है। फिर देखिए दूसरा कंडीशन जब तक से शुरू होगा और कंडीशनल क्लास के अंत में गागेगी, प्रिंसिपल क्लास के अंत में भी गागेगी। तो प्रिंसिपल को गागेगी दिया है, फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में ही बनाइए। हाई फ्यूचर इंडेफिनिट है, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदल दीजिए, ठीक है। अगर कंडीशनल आपका पास्ट में दिया है, देखिए इधर या यही पे खत्म हुआ और प्रिंसिपल भी आपका या यही खत्म हुआ, तो प्रिंसिपल अगर पास्ट में है तो कंडीशनल भी आपका पास्ट में, तो इधर भी पास्ट इंडेफिनिट और इधर भी पास्ट इंडेफिनिट। ये हो गया। इसी तरह से कंडीशनल का अनुवाद करते हैं, ठीक है, अनटिल और अनलेस का। और अनटिल और अनलेस लगेगा तो यहां कहीं पर भी नॉट नहीं आएगा, इधर नॉट आएगा लेकिन इसमें कहीं नॉट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल लिख करके दिखाता हूं। देखिए जब तक वह नहीं दौड़ेगा, जब तक वह नहीं दौड़ेगा तब तक वह नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। मान लीजिए इसको ट्रांसलेट करना है, जब तक वह नहीं दौड़ेगा तब तक नहीं जीतेगा। तो सेंटेंस जब तक पे शुरू है इसका मतलब कंडीशनल है, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, जब तक वह नहीं दौड़ेगा तब तक वह नहीं जीतेगा। तो इसका मतलब क्या है, जीतने के लिए उसको दौड़ना पड़ेगा। तो दौड़ना क्या है, शर्त है। इसी सेंटेंस को हम ऐसे भी कर सकते हैं, यदि वह नहीं दौड़ेगा तो वह नहीं जीतेगा, एक ही बात है। तो यदि रहेगा तो यहाँ इफ लगा लीजिए, जब तक नहीं है तो यहाँ पे अनटिल लगा लीजिए, ठीक है। तो देखिए जब तक नहीं की अंग्रेजी क्या लिखेंगे, अनलेस या अनटिल, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये आपका किस पे खत्म है, गा पर। कंडीशनल के लास्ट में क्या है, गा। अब प्रिंसिपल के लास्ट में क्या है, गया। दोनों तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो दोनों तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है तो प्रिंसिपल तो आपका फ्यूचर में ही बनेगा और ये बदलना पड़ेगा। तो ये क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट, अंग्रेजी बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट, ठीक है। तो नहीं की इंग्लिश देखिए, जब अनलेस का मतलब क्या हुआ, जब तक नहीं, नहीं यहाँ हो चुका है तो नहीं हटाइए, क्या बचा, वह दौड़ेगा। तो लिखा है वह दौड़ेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, अंग्रेजी बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही रन्स, क्या बनेगा, ही रन्स, हो गया, नॉट नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं हम कोई लड़का ऐसे बना दिया, ही विल रन, तो ये गलत हो गया। याद रखिए अनटिल और अनलेस के साथ विल का प्रयोग कभी नहीं होता है, तो ये विल आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया रन्स, हो गया। अनलेस ही रन्स, तब तक इंग्लिश कामा, और ये जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश। तो हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट है, ठीक है, हिंदी में फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इंग्लिश भी फ्यूचर इंडेफिनिट है, ही विल नॉट विल, बन गया, ठीक। एक एग्जांपल में देखिए इसी की जगह पे और लिखता हूं। देखिए जब तक गाड़ी नहीं आई तब तक मैंने उसका इंतजार किया। चलिए जब तक गाड़ी नहीं आई तब तक मैंने इंतजार किया, सेंटेंस जब तक पे शुरू है, मिलाइए दो क्लास। जब तक गाड़ी नहीं आई, लास्ट में ये लिखा है पास्ट इंडेफिनिट, मैंने उसका इंतजार किया, लास्ट में आया है पास्ट इंडेफिनिट। दोनों इधर भी आई, देखिए इधर भी आई और इधर भी आई, ठीक है, दोनों साइड में। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक। तो प्रिंसिपल, ये क्या है आपका प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश। तो हिंदी में पास्ट इंडेफिनिट है, अंग्रेजी भी पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट मतलब क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड, मैंने की इंग्लिश आई, फिर वर्ब का सेकंड इंतजार करना का अंग्रेजी वेट, वेट का सेकंड फॉर्म हो जाएगा वेटेड। अब फॉर, वेट के साथ प्रीपोजिशन लगेगा फॉर, ये हो गया हिम,
ठीक, तब तक की अंग्रेजी कामा। और ये बनाइए, ये देखिए अगर प्रिंसिपल पास्ट में है तो कंडीशनल भी पास्ट में ही होगा। तो जब तक का अंग्रेजी होगा अनटिल, क्या होगा अनटिल। तो अनटिल मतलब जब तक नहीं, तो जब तक नहीं हटाइए क्या बचा, गाड़ी आई, पास्ट इंडेफिनिट, द ट्रेन केम, या अराइव्ड भी लिख सकते हैं। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड तो हो गया, अनटिल द ट्रेन केम आई वेटेड फॉर हिम। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए यह हिम हो सकता है किसी व्यक्ति के लिए आया इसलिए हिम लगा है। अगर मान लीजिए ये हिम ट्रेन के लिए आया होगा तो यहाँ पर इट भी लिख सकते हैं। इट लिख देंगे तो ट्रेन का इंतजार हो रहा है, और अगर हिम लिखेंगे तो किसी और का इंतजार हो रहा है। ठीक है, एक और देखिए मैं आपको बता देता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला बता देता हूं। देखिए, जब तक वह नहीं पढ़ती है तब तक वह नहीं सोती है, नहीं सोती है। अब सेंटेंस के शुरू में देखिए क्या लिखा है, जब तक, यहाँ क्या लिखा है तब तक। जब तक इंग्लिश क्या होगा, अनटिल या अनलेस। ठीक है, चलिए ये आपका कहाँ खत्म हुआ है, ती है पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये किस में खत्म हुआ, ती है पर प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोनों साइड में, इधर भी ता है ती है, इधर भी ता है ती है, तो ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी बनेगा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब तक वह नहीं पढ़ती है तो हो जाएगा आपका अनलेस। ठीक, अनलेस मतलब जब तक नहीं हो गया, जब तक नहीं हटाए क्या बचा, वह पढ़ती है, तो हो जाएगा सी रीड्स, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तब तक इंग्लिश कामा, और ये जैसा हिंदी वैसा इंग्लिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, निगेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट निगेटिव, सी डज नॉट स्लीप। ये आपका हो गया अनटिल और अनलेस का प्रयोग। उम्मीद करता हूं कि अनटिल और अनलेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। पूरा आपका कंडीशनल मैंने खत्म कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद में एक वीडियो और बनाऊंगा कंडीशनल पर, उस एक ही वीडियो में सारा कंडीशनल एक साथ रहेगा। अब तक मैंने अलग अलग बनाया है, रियल कंडीशन अलग, अनरियल कंडीशन अलग, अनफुलफिल्ड कंडीशन अलग। अब एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारा कंडीशन आपका एक ही में, रियल कंडीशन, अनरियल कंडीशन, अनफुलफिल्ड, सब एक ही वीडियो में वो बड़ा करके मैं दे दूंगा, ताकि एक ही बार में आप इसको पढ़ लीजिए। अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इसमें आपको पढ़ाई गई चीज़ें पसंद आई, समझ में आई, तो वीडियो को आप लाइक करिए और इसको शेयर भी करिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक्स।